यकीन कीजिए, अगर आप एक रोटी खाते हैं तो दो रोटियां खाने पे मजबूर कर देगी ये मसाला फ्राई चटपटी चटखारेदार और मज़ेदार सी हरी मिर्च की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल कुकिंग विद अरूबा। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। आज की रेसिपी आप थंबनेल पे देख सकते हैं कि ये हरी मिर्च की रेसिपी है जो कि बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार मसालेदार बनी है। तो चलिए झटपट से अपनी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मोटी वाली हरी मिर्चें लेनी है इस चटनी को बनाने के लिए। आप इसे चटनी का सालन भी कह सकते हैं हरी मिर्चों का। ये देखिए, हरी मिर्चों का ये मोटी वाली हरी मिर्चें जिनकी स्किन बहुत मोटी होती है, इनको बस बीच में से हम कट लगा लेंगे और आप चाहें तो इसमें से बीज वगैरह निकाल लें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मिर्चों के बीज आप ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ मिर्चों को ज़्यादा तीखा नहीं खाया जाता, तो इस वजह से मैं इसके बीज रिमूव कर रही हूँ। और ये देखें, हरी मिर्चें हमने अच्छी तरीके से पहले धो ली थी और फिर एक कपड़े से अच्छी तरीके से इसको साफ़ करके यानी कि निचोड़ लिया था, ताकि इसमें कोई पानी ना रहे ज़रा सा भी। ठीक है, इनको खुश्क रखना है बिल्कुल। ये देखें, इसी तरीके से मैंने इनके बीज रिमूव कर दिए हैं। सारी हरी मिर्चें हमारी रेडी हैं। ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 12-13 हरी मिर्चें ली हैं, आधा पाव के बराबर। और ये बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं। हमारी तमाम हरी मिर्चें रेडी हैं। अब एक पैन ले लेंगे। पैन के अंदर हाफ़ कप के बराबर ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल गर्म हो गया है तो 1 टीस्पून इसमें कलौंजी, 1 टीस्पून राई दाना और हाफ़ टीस्पून इसमें मेथी दाना हम ऐड कर देंगे। और 1 टीस्पून ही हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम कड़कड़ा लेंगे, यानी कि हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ये देखें, ये फ्राई हो गया है तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश लहसुन भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब इसको भी हम मज़ीद अच्छे से हल कर लेंगे। अब ये मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके बारीक रखा था, तो इस जगह पे हम प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। ये देखिए, बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने नहीं करना है। ये देखें, बस इतना ही हमने प्याज को फ्राई करना है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने हरी मिर्चें जो हमने रखी हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, अब हरी मिर्चों को भी हमने इसमें फ्राई करना है और फ्लेम हमने दरमियानी आंच पे रखना है। ठीक है, ये देखें, और हमने चम्मच बिल्कुल बार बार चलाते रहना है ताकि अच्छे से मिक्स हो सके। अब यहाँ पर हमने टमाटर भी ऐड कर देने हैं और अच्छे से मिक्सिंग करनी है। ये देखिए, आपको यहीं पे अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, अब हम इसमें 1 से 1.5 चम्मच कुटी हुई भुनी हुई सौंफ ऐड कर देंगे और 1 से 1.5 चम्मच ही कुटा हुआ भुना हुआ धनिया ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए कि हमने ऐड कर दिया है। और हाफ़ चम्मच के बराबर मैं दोबारा से इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और हाफ़ चम्मच के बराबर ही मैंने हल्दी ऐड की है। ठीक है, बस ये हमने मसाले इसमें ऐड करने हैं और इनको अच्छी तरीके से हल करना है। ठीक है, इसमें तमाम अचारी मसाले यूज़ होते हैं जो हम अचार में यूज़ करते हैं। और हाँ, हाफ़ चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्चें भी ऐड की हैं, जो कि कश्मीरी लाल मिर्चें, जो जिनका ज़्यादा तीखापन नहीं होता उनमें। अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के खटाई पाउडर यूज़ किया है। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालिए। ज़्यादा आपको चटपटा और चटखारेदार बनाना है तो ये ऐड करके बहुत मज़े की हरी मिर्चें हमारी रेडी होती हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मेरे मिस हो गया था तो इसलिए नमक अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो मैंने हाफ़ टेबल स्पून के बराबर ही नमक ऐड किया है। आपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से हम हल कर लेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक है, यानी कि 2 से 3 मिनट तक इनको भून लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने मिर्चों को थोड़ा सॉफ्ट करना है, गलाना है। तो मैं
इसमें तकरीबन हाफ़ ग्लास के बराबर पानी ऐड कर रही हूँ। और पानी ऐड करने के बाद इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और कवर करके इनको हल्की मीडियम आंच पे हम पकने के लिए रख देंगे सॉफ्ट होने तक। ये देखिए बस 5 से 6 मिनट हमने इनको पकाना है। ये हरी मिर्चें बहुत जल्दी झटपट बन जाती हैं। ये देखिए अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे, पानी इनका काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और इस पर ऑयल आना शुरू हो गया है और हरी मिर्चों का कलर भी चेंज हो गया। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट होती जा रही हैं ये। अब इन्हें दोबारा से अच्छे से हमने इनको मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार अचारी किस्म की खुशबू इसमें से आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा, अब ये देखिए इस मोमेंट पे मैंने हाफ़ प्याली के बराबर अच्छी तरह से फेंट के दही रखा था, तो वो दही हम इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, दही ऐड करने के बाद हल्के हल्के हाथ से हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि दही का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। बहुत ही मज़े की तैयार होंगी ये हरी मिर्चें। लेकिन मानिए ये हरी मिर्चों का सालन इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी, चटखारेदार, मसालेदार होता है कि आप एक रोटी की जगह 2 रोटियां खा जाएंगे। और अगर आपके पास सालन अवेलेबल नहीं है तो आप यही हरी मिर्चों का सालन, इसकी चटनी बनाकर आप रोटी और पराठे के साथ या चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार। अब ये देखिए इसको हम कवर करके 2 मिनट के लिए फिर छोड़ देंगे। ये देखें ताकि ये इसका अच्छी तरीके से फ्लेवर दही का भी इसमें मिक्स हो जाए। बस अब यहाँ पर हमारी हरी मिर्चों का सालन, हरी मिर्चों की चटनी रेडी है। इसको हम दोबारा से अच्छे से हल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार माशाल्लाह अचारी खुशबू आ रही है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक नींबू का रस निकाल के रखा था, तो वो नींबू का रस हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। ठीक है, ये अब नींबू का रस भी हम अच्छे से इसमें हल कर लेंगे और बस फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि अब इसके बाद हमारी हरी मिर्चों की चटनी, हरी मिर्चों का सालन बिल्कुल रेडी है। ठीक है, ये देखें इसने कितना ऑयल छोड़ दिया है। और ये आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तकरीबन आप 10 से 20 दिन के लिए अगर आपने खाना है तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे। और अगर 2-3 दिन में आपने ख़त्म करना है तो बस ऑयल इतना ही बहुत है। ठीक है, तो बस ये हमारी रेडी है। हम इसको निकाल लेंगे सर्विंग प्लेट में, हम इसे डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मसालेदार, मज़ेदार, खुशबूदार, चटपटी, तीखी और स्पाइसी हरी मिर्चों का सालन, हरी मिर्चों की चटनी रेडी है। ये अब हम सर्व कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार इसमें खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट किया कीजिए, इससे हमें बहुत हौसला मिलता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।